प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बताती। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ एंड उसके बाद कान्हा जी को रेडी कर दिया था मैंने और फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि आज हम लोग की थी ट्रेन। तो हम लोग को छोड़ने के लिए सब लोग जा रहे थे। सब लोग मीन्स पापा, मेरा भाई, मेरी सिस्टर और उन लोग को कुछ काम भी था तो हम लोगों ने बोला कि आप लोग कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग खुद ही ट्रेन में बैठ गए थे बिकॉज संजू थे ही, तो अगर नहीं रहते तो प्रॉब्लम होती। तो वो लोग जो है मुझे ट्रेन में बैठा के जाते, बट यहाँ पे संजू थे तो फिर हम लोगों ने बोला कि लेट हो जाएंगे, जाओ अपना काम कर लो आप लोग। और अभी जो वेदर है ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश होने वाली थी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे नाइट का टाइम में 11 o'clock जो है ट्रेन पहुँचती है, बट अभी 11:10 हो गया था, थोड़ा लेट हो गई थी ट्रेन। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। मैंने जो 6 मिनट वाला फ्लिपकार्ट का होता है ना, उस वहाँ से मैंने ये ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर लिया था बिकॉज संजू की तबीयत सही थी नहीं, फीवर आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनको क्या ही नीचे भेजूंगी, सारी चीज़ें मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो फटाफट से आ गया था, मतलब 6 मिनट में तो नहीं आया, 15 मिनट्स लग गए थे ऑलमोस्ट। आज संजू की तबीयत ख़राब थी बट फिर भी उनको ऑफिस जाना था, मतलब इतना डर है ऑफिस का एंड बॉस का। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और आरओ में चींटियाँ चली गई थी, तो संजू ने आरओ ठीक किया। उसके बाद ये मैंने मंगाया था भुट्टा, तो मैंने भुट्टा गर्म करके आयु को भी दिया था खाने के लिए, अपने लिए भी। तो आयु ने यहाँ पे नहा करके और फिर कान्हा जी को नहला करके फिर बैठा दिया था और मैं भी पूजा नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने आयु को ही बोला कि नहला दो। टीवी नहीं चल रहा है, उसके बाद जो है ना आज हो गया है पंगा, है ना आयु? थोड़ी थोड़ी देर चल के सब बंद हो जा रहा है। तो मैं और आज मुझे काम करने में इतना टाइम हो गया। अभी टाइम हो रहा है 2:30 का। कल हम लोग रात में पहुँचे थे, 1 o'clock हो गया था एंड फिर सोते सोते तो 1:45 तक अप्रॉक्स सो ही गया था। उसके बाद मॉर्निंग में मैं 8 o'clock जगी, फिर फटाफट से जो जो काम था किया, संजू को ऑफिस भेजा। सिंपली मैंने तहरी टाइप का बना दिया था और उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। आप लोगों को तो पता ही है, घर से आने के बाद मतलब जहाँ जाओ वहाँ से आने के बाद अपने घर की जो हालत होती है ना, उसकी तो क्या ही कहना। पूरा दिन रात हो जाता है काम करते करते और एक दिन में तो कंप्लीट होना नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ और जो है मैं बाद के लिए रख देती हूँ, धीरे धीरे करूँगी। और ये देखो मैंगो जो है ना बिल्कुल ट्रेन में तो दब गया था ये, तो इस वजह से कुछ मैंगो ख़राब हो गए हैं। लो आइयो, तो गाइस ये है मैंगो, आइयो लो। एवरीवन, तो अभी जस्ट हम लोगों ने आम खाया और अभी मेरा मन हो रहा है ना चाय पीने का, क्योंकि बहुत सारे काम किए मैंने, तो टायर्डनेस सा फील हो रहा है और एनर्जी लेने के लिए तो चाय चाहिए ही, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। और पता है ट्रेन में एक प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ चाय, एक कप चाय के साथ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। वैसे तो ट्रेन के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके आगे ये छोटा सा है, बट फिर भी सबको जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि हम लोग अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखते हैं बट छोटी चीज़ें जो है ना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस और क्या प्रॉब्लम थी ये भी बताऊँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है चाय पत्ती एंड ये जो है ना यहाँ पे तुलसी का पत्ता है। मैंने आयु को बोला कि कान्हा जी के लिए पानी रखना है तो उसमें तुलसी का पत्ता तोड़ करके डाल दो, तो एक तोड़ा उसने तो ये भी टूट गया, तो मैंने सोचा चलो चाय में यूज कर लेती हूँ। तो आज गाइस मैं हो गई थी लेट में, तो इस वजह से मैंने आज सिंपल सी तहरी बनाई है। हाँ बेटा, लेट्स डिसाइड, देखते हैं। शिनचैन वाला थीम करें? शिनचैन तो नहीं है। शिनचैन वाला करा था तुमने एक बार शायद से। अच्छा नहीं होता, सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, क्योंकि शिनचैन इज अ वेरी नॉटी बॉय।
तो गाइस कुछ इस तरीके का बनाया था मैंने। इसमें मैं डाल देती हूँ नमकीन। तो ये देखो, है ना, देखते इस तरीके से खा के टेस्टी तो लगने वाला है। कौन कौन खाता है इस तरीके से? मुझे वैसे ना ये नमकीन जो है, जैसे अगर मैं बनाती हूँ कुछ और ग्रेवी वाली चीज़ें ना, उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। जैसे राजमा हो गया, पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी के साथ, राजमा की ग्रेवी के साथ, छोले की ग्रेवी के साथ, इन सारे के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा चाय भी ऑलमोस्ट होने वाला है रेडी, तब तक मैं खा लूँ और ये थोड़ी देर बॉयल होता रहेगा। अभी मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला है क्योंकि फट जाता है, तो मैं सोची ना लास्ट में डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा चाय हो गया था रेडी। अब चाय लेकर के चलती हूँ एसी वाले रूम में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है और इतनी टायर्डनेस सा फील हो रहा है ना कि मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, बट अभी सोने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कुछ काम भी है थोड़े वो तो करूँगी। एंड जब मैं चाय लेकर के एसी वाले रूम में बैठी ना, तो थोड़ी देर बाद जो है मेरी नींद गायब हो गई थी। तो मैं पूरे दिन वैसे सोई भी नहीं और मैं सोची थी वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम था, तो वो मैंने सडनली तो मैं आप लोग को बता रही थी कि हम लोग के साथ ट्रेन में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बताती हूँ। पता है क्या हुआ कि जैसे सब कुछ स्मूथली चल रहा था, हम लोग ट्रेन में बैठ गए। वंदे भारत की बात करी हूँ मैं, वंदे भारत में हम लोग बैठे थे और मतलब कानपुर आने वाला था आई थिंक, या प्रयागराज, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और कुछ देर बाद ना संजू को बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, ठीक है। तो उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रखा है, तो वो गए कूलिंग कम कराने के लिए बोलने। तो बट जो है कम तो नहीं कर रहा था। तो क्या किया उन्होंने कि मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था, अभी आया नहीं था कोई, और ऐसे ही जाकर के उन्होंने बोला। उनको लगा कि पेंटी कार्ड वालों से बोल दूंगा तो कम कर देंगे, बट ऐसा तो नहीं होता है, उसमें कंप्लेन करना होता है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे कंप्लेन करो, क्योंकि एक अंकल थे वो भी कंप्लेन कर रहे थे बार बार वो कूलिंग बढ़ाने के लिए, और हम लोग कह रहे थे कूलिंग कम करने के लिए, क्योंकि संजू को फीवर था। तो फिर ये पेंटी कार्ड में जाकर गए, क्योंकि वहाँ तो एसी चलता नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि इनको शायद फिर लगा कि मुझे फ़ीवर है, तो बॉडी बहुत तेज़ गर्म हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग के पास मेडिसिन है, तो उन लोगों ने बोला कि टीटी से जा कर के आप ले लो। तो शायद ये गए टीटी से मेडिसिन लेकर के, वहीं बहुत देर तक बैठे हुए थे और बोले कि मैं आता हूँ। फिर मैंने बहुत देर तक वेट किया कि अभी तक आए नहीं। फिर मैंने कॉल किया कि आए क्यों नहीं, तो बोले कि मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा है, मैंने मेडिसिन लिया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है वहाँ पर, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं थोड़ी देर बाद गई तो देखा तो सच में बेटा पूरा बॉडी गर्म। फिर मैंने उन लोगों से जैसे गर्म पानी मांगा, फिर मैंने थोड़ा सा मतलब वो जो मसाले वाली टी होती है उनकी, तो वही बना करके संजू को दिया, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, बॉडी थोड़ा वार्म हुआ। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आए तो फिर जो है मतलब कि उनको और फीवर लग रहा था, ठंड लग रही थी। तो टीटी ने सिर्फ एक ही मेडिसिन दिया था, कह रहे थे उसके पास मेडिसिन भी नहीं थी और इनका फीवर उतर नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो ले लेना चाहिए था, सो दैट अगर नहीं वो फीवर उतरा तो 4 घंटे में रिपीट कर लेंगे, क्योंकि 4 and 6 आवर्स में तो फीवर का मेडिसिन जो होता है रिपीट कर सकते हैं। तो उसने शायद उसके पास था ही नहीं। फिर मतलब फिर मैं जा कर के पूछने गई, क्योंकि उनसे तो चला ही नहीं जा रहा था, वीकनेस हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। और अब ये था कि नाइट का भी टाइम था, कहीं जो है मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन नहीं होते हैं जल्दी। फिर मतलब मैं बोलने गई तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग लाइटली ले रहा है, मतलब कोई बात नहीं ऐसा वाला। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा मतलब जो सिर था ना उनका हीट हो रहा था, और इतनी मतलब एसी चल रहा था, चिल था फिर भी। और क्या बोलते हैं कि उनको मतलब पूरा वीकनेस भी हो रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, घबराहट सी हो रही थी। अब इन सब केसों में मुझे मतलब मैं तो परेशान हूँ कि मैं क्या करता हूँ। किसी लेडीज़ को मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम होती तो वो सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम तो मेरे से जितना हो रहा था मैं कर रही थी। मैं मोस्टली गई पेंटी कार्ड वगैरह पे, किसी के पास मेडिसिन नहीं, किसी के पास मेडिसिन नहीं। फिर
मैं थोड़ी गुस्से में बोली कि यार किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा नहीं है, कुछ तो होगा ही ना, मतलब कुछ तो रखा होगा आप लोगों ने, किसी अगर ऐसे मान लो कि किसी भी पैसेंजर को कुछ भी हो सकता है तो एटलीस्ट जो नॉर्मल मेडिसिन होता है ये सब तो रखना ही होता है। तो कहते हैं कि 139 पे मैम कॉल कर लीजिए, वो आपको शायद अगर वो बोलेंगे तो मतलब ऐसा कुछ बोला था कि वो अगर बोलेंगे कंप्लेन दर्ज करेंगे तो फिर जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर मैंने कॉल किया, तो जब मैंने कॉल किया, जब मैं बात करी थी तो लाइटली बात कर रहे थे, मतलब कि मुझे तो लगता है ना कि मतलब कोई गर्ल्स बात कर ले रात में या मतलब कोई लेडीज़ कॉल कर ले तो पता नहीं क्या समझते हैं, मतलब लाइटली लेते हो। फिर मैंने संजू को पकड़ा दिया कि लो तुम ही बात कर लो। तो उनसे बात तो करने का मन नहीं हो रहा था, बट उन्होंने बात की तो बोलते हैं कि सर किसी के पास मेडिसिन नहीं है। उनको कैसे पता, पूरी ट्रेन में किसी के पास मेडिसिन नहीं है बताओ, और किसी को फीवर वगैरह नहीं आ रहा होगा, कोई मतलब पैसेंजर्स का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अगर वही है कि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों का पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो भूल जाते हैं। बट ऐसा मतलब हो सकता है किसी न किसी के साथ तो कभी ना कभी ये इंसिडेंस हो ही सकता है। तो यार पूरे ट्रेन में किसी के पास नहीं था, ये तो मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो रही थी मैं कि मैं ही एक लापरवाह नहीं हूँ, पूरी दुनिया ही है आई थिंक। और रेलवे की तरफ से तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते हो कि आपको कोई भी मतलब इंस्टेंट जो हेल्प होता है ना वो आपको मिल सके। वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मतलब किसी का सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी और संजू तो परेशान थे ही, बोले थे कि कोई बात नहीं रहने दो, थोड़ी देर बाद तो उतरना ही है। बट 3-4 घंटे वो मतलब पूरा बर्दाश्त करे हुए थे। अगर मेडिसिन मिल जाता दोबारा तो हम लोग मतलब खिला देती मैं, तो हो सकता था कि थोड़ा सा कम हो जाता, बट नहीं मतलब मिला ही नहीं। और फिर वो बोले कि सर बोलिए, मतलब संजू ने जब थोड़ा सा रूडली बोला तो बोलते हैं कि सर अगर आप कहो तो ट्रेन रुकवा देते हैं और फिर एम्बुलेंस को बुला करके फिर आपको हॉस्पिटल पहुंचा। एम्बुलेंस वाली हालत तो नहीं, मतलब एम्बुलेंस में ले जाने वाली हालत तो नहीं हुई थी, बट वो चाहते थे कि हो जाए और फिर हम लोग जो है स्टेशन पे उनको पहुंचाएं। मतलब लोग परेशान होने से पहले मेडिसिन नहीं मिल सकता है। तो गाइस, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, भले ही कुछ चीज़ें भूल जाओ बट ना अपने साथ कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स होते हैं, जैसे फीवर के हो गए, वोमिट के हो गए, लूज मोशंस के हो गए, ये सारे स्टमक पेन के हो गए, ये सारे ना चीज़ों का मेडिसिन रखना चाहिए। और जो रेगुलर खाते हो तो है ही, बट जो इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सच में वही बोलते हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना बोल करके नहीं आते, कभी भी होते। इतने दिनों तक मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा ट्रेन में नहीं हुआ। हम लोग सोचते थे, और संजू को मैं बोलती थी ना कि मेडिसिन ले लेती हूँ, जब से आयु हुआ है तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो उसके लिए ले लेती हूँ, तो 1-2 मेडिसिन उसके लिए तो ले लेती हूँ। जैसे कि कहीं चोट वगैरह लग गई तो आर्निका जेल है वो ले लेती हूँ, फिर जैसे स्टमक पेन वगैरह का, फीवर का ले लेती हूँ। बट संजू बोल रहे थे कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, क्या मेडिसिन लेना। तो फिर होता है ना कि सामने वाला अगर बोला तो फिर मन नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, तो इस चक्कर में मैं भी नहीं रखती हूँ। बट अब मैं तो सोच रही हूँ कि जब भी मैं ट्रेवलिंग करूँगी ना, क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपको, सच में अगर प्रॉब्लम हो ना तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सारे मतलब इतना लाइटली लेते हैं, जब तक इंसान मरने की हालत में ना हो जाए ना, मर जाएगा ना कोई, तब आएंगे देखने अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, बुरे लोग वीडियोज़ बनाने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा नॉर्मल हो और कुछ प्रॉब्लम है तो कोई हेल्प नहीं करता है। तो उससे बेटर है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और मेडिसिन ज़रूर लेके जाना चाहिए। क्योंकि बताओ अब मतलब 10-12 घंटे के रास्ते में अगर ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मेडिकल के लिए कुछ भी सेफ्टी नहीं है, कुछ भी मतलब प्रोवाइड नहीं करा सकते। जबकि सोचो वंदे भारत जैसी इतनी अच्छी ट्रेन, राजधानी जैसी ट्रेन, मुझे राजधानी का तो एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ऐसा गई थी मैं बट 1-2 घंटे के लिए ही, बट वंदे भारत में तो बहुत बार गई हूँ और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस बार हुई और बहुत गंदा ही एक्सपीरियंस था कि मतलब कोई हेल्प नहीं करने वाला है। वही कोई फालतू की प्रॉब्लम हो तो सारे आ जाएंगे, लेकिन जहाँ किसी की हेल्प करने की बात हो, नो वन विल हेल्प यू। तो इसीलिए गाइस, जब भी बाहर जाएं तो अपने साथ मेडिसिन लेकर के ज़रूर जाएं। मैं तो अब तो मैंने सोच रखा है कि ज़रूर लेकर के जाऊंगी। तो यही थी प्रॉब्लम। बाकी हम लोग पहुंच गए थे, फिर मतलब ट्रेन थोड़ी लेट थी
11 o'clock तक तो दिल्ली पहुंच जाती है, बट 11:10 हो गया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मतलब न्यू दिल्ली उतर के होगा, बट कहीं नहीं था। तो फिर हम लोगों ने कैब बुक किया, तो कैब वाले ने बोला कि सर रास्ते में मिल जाएगा। फिर रास्ते में भी देखते गए हम लोग, बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ, तो फिर उसने ऑर्डर किया फाइनली। और फिर क्या हुआ कि जो ब्लिंकिट वाला देने आता है ना मेडिसिन, कॉल ही नहीं पिक कर रहा। तो फिर इसके बाद गार्ड को कॉल किया, और वो मतलब रूम तक आ करके फिर वो वापस जा रहा था रॉन्ग एंट्री करके। सोचो, कॉल नहीं पिक कर रहा है, रॉन्ग एंट्री करके जा रहा है। इतने मतलब कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेडिसिन ही ना मिले, पूरी रात कैसे कोई रह सकता है। और ये था कि घर में है मेडिसिन, लेकिन होता है ना बहुत दिनों से भी, मतलब मान लो है पैरासीटामोल, लेकिन एक्सपायर हो गया है। तो इसलिए जो है अब ऐसा होता नहीं है ना कि जैसे कि नहीं कोई बीमार हो रहा है तो भी मेडिसिन ला करके ख़रीद के रख लो, ऐसा दिमाग में आता ही नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी माइंड भी काम करता है कि अच्छा ऐसे होना चाहिए। तो फिर हम लोग जो है 1 o'clock हो गया था पहुँचते पहुँचते, फिर सोते सोते 1:30 हो गया। तो गाइस ऐसी थी हम लोग की जर्नी। उसके बाद वही है, फिर मॉर्निंग में थोड़ी लेट से जाके फिर काम वाम हुआ, और अब जाके फ्री हुई हूँ। तो यही था मेरा अपडेट, यही था आप लोगों को बताना, यही अपडेट करना था। तो चलो गाइज, इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी एंड। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।